हेलो फ्रेंड, एचपीजीके की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिमाचल जीके में डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतें और प्राचीन नाम। ये दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हमीरपुर बोर्ड हर बार इससे एक ना एक क्वेश्चन डालता है। और साथ में हमीरपुर बोर्ड के जितने भी एग्ज़ाम 2020 में फिल करी जा रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो है इम्पोर्टेंट रहेगी। चाहे आपका कंडक्टर का एग्ज़ाम हो, स्टाफ नर्स का हो, फिर आपका स्टेनोटाइपिस्ट का हो, क्लर्क का हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, एचपीजी के आपको आएगा ही आएगा और इनसे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। कंफर्म मैं करता हूँ, इनसे आपको एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साथ में हमीरपुर बोर्ड के सभी एग्जाम का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। पेड क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो और आपको पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाता है। और साथ में आप मुझे ज़्यादा डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और स्टडी फ्री मटेरियल के लिए भी आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। पर क्रैश कोर्स में आपको पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट हुए आज का जो हमारा हिमाचल जीके का टॉपिक है उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राचीन नगरों के नाम या फिर प्रमुख प्राचीन नगरों के नाम। तो इस साइड आपका जो वर्तमान नाम होंगे उसमें प्राचीन नाम होंगे। इस साइड जो होगा आपका जिलों के नाम होंगे, किस जिले में ये पड़ता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम आपको पता होगा। पहला आता है बैजनाथ। बैजनाथ का जो पुराना नाम था वो किरग्राम था। फिर आपका कांगड़ा का आता है, कांगड़ा का त्रिगत था। ठीक है, कांगड़ा का त्रिगत था। अगर कांगड़ा शहर का पूछे तो नगरकोट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, दो पूछे जाते हैं, कांगड़ा शहर का पूछा जाता है और कांगड़ा का पूछा जाता है। अगर आपको सीधा कांगड़ा का पूछे तो कांगड़ा का त्रिगत आएगा। कांगड़ा शहर पूछे तो नगरकोट आपका सही आंसर होना चाहिए। फिर आपका बिलासपुर आता है। बिलासपुर का कहलूर पुराना नाम था। फिर आपका आता है कुल्लू। कुल्लू का पुराना नाम कुलूत था। नेक्स्ट आता है सिरमौर। सिरमौर का पुराना नाम सुलेकनी। ठीक है, सुलेकनी था सिरमौर का पुराना नाम। फिर आपका आता है सुंदरनगर। सुंदरनगर का पुराना नाम जो था वो आपका बनेड़ था। ठीक है, सुंदरनगर का पुराना नाम आपका बनेड़ था। फिर आपका आता है नालागढ़। नालागढ़ का जो पुराना नाम था वो हंडूर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। फिर आपका आता है सराहन। सराहन का पुराना नाम जो था वो शोनेतपुर था। ठीक है, शोनेतपुर था। सराहन का पुराना नाम शोनेतपुर था। फिर आपका नूरपुर आता है। नूरपुर का पुराना नाम धमेरी था। फिर आपका ऊना आता है। ऊना का जो पुराना नाम था वो जसपा था। ठीक है, ऊना का पुराना नाम जसपा था। फिर आपका आता किन्नौर आता है। किन्नौर का पुराना नाम चीनी था। ठीक है, किन्नौर का पुराना नाम चीनी था। ठीक है, या फिर चाइनीज से चीनी याद रख लो, या ठीक है शुगर वाली चीनी से याद रख लो किन्नौर का नाम। फिर आपका आता है भरमौर। भरमौर का पुराना नाम था ब्रह्मपुर। ठीक है, ब्रह्मपुर भरमौर का पुराना नाम था। फिर आपका आता है सराहन। सराहन का जो पुराना नाम था वो आपका सोनितपुर था। ठीक है, सोनितपुर था। ठीक है, सोनितपुर सराहन का। तो जितने भी मैंने करवाए हुए सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार इनको रिपीट करता हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा। ठीक है, तो बैजनाथ का पुराना नाम किरग्राम था। कांगड़ा का त्रिगत था। बिलासपुर का कहलूर था। कुल्लू का कुलूत था। सिरमौर का सुलेकनी। ठीक है, सुलेकिना था। फिर आपका आता है सुंदरनगर। सुंदरनगर का बनेड़ था। फिर आपका नालागढ़ आता है। नालागढ़ का हंडूर था। फिर आपका सराहन आता है। ठीक है, सराहन का सोनितपुर था। फिर आपका आता है नूरपुर। नूरपुर का धमेरी था। ठीक है, धमेरी या घमेरी। फिर आपका आता है ऊना। ऊना का आता है जसवा। फिर आता है किन्नौर। किन्नौर का चीनी था। फिर आपका बरमौर। बरमौर का ब्रह्मपुरा था। फिर आता है सराहन। सराहन का जो था वो सोनीतपुर था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतें और लेख एवं संस्थान। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे शीश महल पूछता है कहाँ है, कब बना था, या कहाँ अब ये जो है वो वर्तमान में कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है टॉपिक है। ठीक है, एक साइड आपकी इमारतों के नाम होंगे, दूसरी साइड निर्माण जिन्होंने करा उनके नाम है, दूसरे संस्थान या जिलों के नाम होंगे कहाँ ये पड़ते हैं। पहला आपका आता है जिनके आगे स्टार लगा होगा। ठीक है, वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, हमीरपुर बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम आने वाला हो। ठीक है, पहला हमारा आता है कांगड़ा किला। कांगड़ा किला बनाया था आपका संसार चंद ने। कांगड़ा किला जो बनाया था आपका संसार चंद ने, ये आपका कांगड़ा में पड़ता है। फिर आपका आता है नगर कोट। उससे पहले मैं बता दूं कांगड़ा का जो किला बनवाया था वो आपका, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है। ठीक है, यहाँ जो
आपका सी आंसर रहेगा वो सुशर्म चंद आएगा। ठीक है, कांगड़ा का जो किला बनाया था वो सुशर्म चंद ने बनाया था, और नगरकोट का जो किला है वो भी आपका सुशर्म चंद ने बनाया था। ठीक है, तो माफ करें, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है यहाँ पर। ठीक है, कांगड़ा का किला सुशर्म या सुशर्मा चंद, या फिर नगरकोट का किला सुशर्मा चंद, ये आपका दोनों कांगड़ा में पड़ते हैं। फिर आपका आता है शाहपुर का किला, शाहपुर का जो किला बनाया था भगतमल ने बनाया था। फिर आपका आता है, और शाहपुर जो है वो शाहपुर कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा में पड़ता है। फिर आपका आता है शातीपुर, ठीक है, शातीपुर किला जो है वो आपका संसार चंद ने बनाया था। फिर आपका आता है नाहन दुर्ग जो है वो आपका करम प्रकाश ने बनाया था, और ये नाहन सिरमौर में पड़ता है। फिर आपका आता है जातक दुर्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है। जातक दुर्ग जो है वो रणजोर सिंह ने बनाया था। ठीक है, जातक दुर्ग रणजोर सिंह ने बनाया था, ये नाहन सिरमौर में पड़ता है। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है शीश महल व मोती महल। ठीक है, शीश महल और मोती महल जो है वो आपके फतेह चंद प्रकाश ने बनाए थे। ठीक है, फतेह चंद प्रकाश ने शीश महल और मोती महल का निर्माण किया था, ये आपके नाहन सिरमौर में पड़ते हैं। फिर आपका आता है रानी दा बाग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रानी दा बाग जो है वो आपका शमशेर सिंह ने बनाया था। ठीक है, रानी का बाग शमशेर सिंह ने बनाया था, ये भी आपका नाहन में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, और रानी के बाद डिस्कस करें तो रानी के बाद जो हमारा आता है रोविनगढ़ दुर्ग। ठीक है, रोविनगढ़ दुर्ग, तो रोविनगढ़ दुर्ग जो है वो बीरचंद ने बनाया था, और ये पड़ता कहाँ है, रोविनगढ़ शिमला में पड़ता है। ठीक है, रोविनगढ़ दुर्ग जो है वो आपका वीर प्रकाश ने बनवाया था, ये रोविनगढ़ शिमला में पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है दमदमा महल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दमदमा महल जो है वो सूरज सेन ने बनाया था। ठीक है, सूरज सेन ने ये बनाया था, ये आपका मंडी में पड़ता है दमदमा महल। फिर आपका आता है फलगाड़, ठीक है, फमलागाड़, ठीक है, फमलागाड़, माफ करें, कमलागढ़ दुर्ग। ठीक है, कमलागढ़ दुर्ग जो है आपका सूरज सेन ने बनाया था, ये आपका मंडी में पड़ता है। ठीक है, कमलागढ़ जो दुर्ग है आपका वो सूरज सेन ने बनाया था, ये आपका मंडी में पड़ता है। फिर आपका आता है रंग महल और टैंक सवाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रंग महल और टैंक सवाना जो है वो आपका विजय चंद ने बनाया था, ये आपका बिलासपुर में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिलासपुर से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पत्थर पर लिखित राजघोषणा। ठीक है, पत्थर पर लिखित जो राजघोषणा है वो आपकी अशोक ने लिखी थी। ठीक है, और ये कलसी, ठीक है, कलसी उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है HPGK में, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्थर पर लिखित जो राज घोषणा है वो अशोक ने लिखी थी, और ये जो है वो कलित उत्तराखंड में है। ठीक है, इस टाइम की बात हो रही है। फिर आपका आता है चंबा रंग महल। ठीक है, चंबा रंग महल जो है वो आपका उम्मेद सिंह ने बनाया था। ठीक है, उम्मेद सिंह ने, ये चंबा में पड़ता है। फिर आपका आता है तारागढ़ किला जो है आपका जगत सिंह ने बनाया था, ये आपका तारागढ़ चंबा में पड़ता है। फिर आपका आता है डिवरी। ठीक है, डिवरी कोठी या फिर सेंचू नाला पत्थर लेक। ठीक है, डिवरी कोठी या फिर सेंचू नाला पत्थर लेक, ये आपका ललित बर्मन पोंगी चंबा में पड़ता है। एक बार इन सभी को मैं रिपीट करवा देता हूँ, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक भी छोड़ोगे तो आपके एग्जाम में आपका ही नुकसान होने वाला है। ठीक है, एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, पहला आता है कांगड़ा किला, ये आपका बनाया था सुशर्म चंद ने। ठीक है, सुशर्मा चंद, ये सुशर्मा चंद ने। फिर आपका आता है नगरकोट किला, ये भी आपका सुशर्म चंद ने बनाया था। ठीक है, सीधा मैं आपको फोकस करवा देता हूँ इन पर। ठीक है, बाकी आपको जो भी स्टेट के नाम होंगे वो आप धीरे धीरे याद कर लोगे। फिर आपका आता है शाहपुर किला, जो आपका है भगतमल ने बनाया था। फिर आता है शातीपुर किला, ये आपका संसार चंद ने बनाया था। फिर आपका आता है नाहन दुर्ग आपका करम प्रकाश ने बनवाया था। फिर आपका आता है जातक दुर्ग आपका रणजोर सिंह ने बनाया था। फिर आपका आता है शीश महल और मोती महल, ये आपका फतेह चंद प्रकाश ने बनवाया था। फिर आपका आता है रानी बाग। ठीक है, रानी ताल बाग जो है आपका शमशेर सिंह ने बनाया था। फिर आपका आता है रानी का कोट दुर्ग। ठीक है, रानी का कोट दुर्ग जो है आपका सेवंत, ठीक है, सेवंत सेन ने बनाया था। ठीक है, वो पर जो होगी वो बिंदी होगी, सेवंत सेन ने बनवाया था। फिर आपका आता है रोविनगढ़ दुर्ग जो है वो वीर प्रकाश ने बनाया था, और रोविनगढ़ दुर्ग जो है वो आपका कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका, फिर आपका आता है
दमदमा महल, ठीक है। दमदमा महल जो है वो आपका सूरज सेन ने बनाया था, ठीक है। सूरज सेन ने बनाया था। फिर आपका आता है कमलागढ़ दुर्ग या फिर सूरज सेन, ठीक है। कमलागढ़ दुर्ग या सूरज सेन ने बनाया था, ठीक है। दमदमा महल और कमलागढ़ दुर्ग जो है ये दोनों आपके सूरज सेन ने बनाए थे। फिर आपका आता है रंग महल, रंग महल और टैंक सबाना, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। रंग महल या फिर टैंक सबाना जो है आपका विजय प्रकाश ने बनवाए थे। फिर आपका आता है पत्थर पर लिखित राज घोषणा, ये आपकी शौक ने बनवाई थी। फिर आपका आता है चंबा रंग महल, चंबा रंग महल जो है वो आपका उमेद सिंह ने बनवाया था। तारागढ़ किला, तारागढ़ किला जो है आपका जगत सिंह ने बनाया था। फिर आपका आता है डिवरी कोठी या टिवरी कोठी और सेंचू नाला पत्थर लेक, ये आपका ललित बर्न ने बनवाए थे, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन तो सीधा याद हो गया होगा, ठीक है। अशोक वाला आपको सीधा हो गया होगा क्योंकि पत्थर पर इसने जो थी अपनी राज घोषणा लिखी थी, ये आपको सीधा याद हो गया होगा, ठीक है। एंड जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप पेड क्वेश्चन पेड क्रैश कोर्स नहीं ले सकते तो इनके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। मैं जितने ही टॉपिक करवाऊंगा सभी जो होंगे एक नए क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में, हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में दिख ही जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।